अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर तैयबा और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर वसीम। और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल मिथ्स के बारे में कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऐसी कौन सी गलतफहमियाँ हैं जिनको आप सुन के इस वीडियो पे भी आए हैं बिल्कुल, और आप इस पे अमल करते हैं और सारा साल आपने बस इससे नुकसान नहीं उठाया। तो आज हम आपकी बहुत सी गलतफहमियों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये सुना ही होगा कि जो चिकनाई होती है, फैट जो होते हैं, ये अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो इससे आपका वज़न बढ़ता है। ये तो आपने सुना ही होगा। तो इस पे हम डॉक्टर वसीम का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये मशवरे हम बहुत अरसे तक देते रहे हैं कि चावल, चीनी और चिकनाई छोड़ दो। तो जब हम ये मशवरा देते हैं मरीज़ को तो उसके जहन में ऐसे आता है कि जैसे जितनी भी ये चिकनाई वाली चीज़ें हैं, फैटी फूड जो हैं, ये डेंजरस है उसकी सेहत के लिए। हालांकि हकीकत में इसका कोई लेना देना नहीं है। देसी घी, मक्खन, ये सैचुरेट फैट लंबा अरसा इस्तेमाल होते रहे हैं। और अगर हम इनका इंसुलिन इंडेक्स भी देखें, इंसुलिन इंडेक्स कहते हैं हर खुराक जो हम खाते हैं ना, तो उसको खाने के बाद हमारे जिस्म में इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो वो फूड जिसका इंसुलिन इंडेक्स सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, ट्राइग्लिसराइड जिनके ज़्यादा हैं उनके लिए। तो देसी घी, मक्खन, जितने भी डाइटरी फैट्स हैं जो अल्लाह के बनाए हुए फैट्स हैं, उनका इंसुलिन इंडेक्स सबसे कम है। तो ये लो फैट डाइट से बेहतर है कि आप फैट एंड प्रोटीन लें। याद रखिए कि आपके जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। वो कार्बोहाइड्रेट जिस्म में बन सकते हैं, ग्लूकोज बन सकती है, लेकिन फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स आपको चाहिए होते हैं। वो आपकी खुराक के ज़रिए अगर सही जगह से पूरे नहीं हो रहे तो आपके जिस्म में कमी होगी और आपको नुकसान होगा। तो जो भी डाइट करें उसमें फ़ैट इंटेक का ख्याल रखें। बिल्कुल। और इसी तरह एक और बहुत मशहूर मिथ है कि अगर आप मतलब एक कोई आपको फक्की मिलती है या कोई ऐसी मेडिसिन आप या कोई ऐसी टी आप यूज़ कर रहे हो जो ये क्लेम करते हैं कि 10 दिनों के अंदर 10 किलो वज़न ना आपका कम हो जाएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसी कोई फूड है जो कि 10 दिन के अंदर 10 किलो वज़न कम करा दे बगैर किसी मेहनत के? ये हमारा थंबनेल देख के भी आप इसीलिए आपने क्लिक किया है ना कि मैं 10 दिनों में ज़रा 10 kg वज़न कम कर लूँ। ये इश्तिहारात जो चलते हैं और इस तरह से कोई फक्की या कोई ऐसी सुपर फूड जिससे आपकी चर्बी तेज़ी से जलेगी, तो इन चक्रों में ना आए, इन लोगों से बचें। 10 दिन में कुछ भी नहीं होता। लॉन्ग टर्म गोल्स रखें, कम से कम 3-4 महीने तो अपने जहन में रखें एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कि नोटिसेबल हो, अंदरूनी तौर पे भी जिस्म ठीक हो और बाहर से भी आपकी फ़िटनेस इंप्रूव हो। तो ये जो 10 दिन में 10 kg वाला ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आपका जहन ऐसे बन जाता है कि आप 10 दिन के लिए मोटिवेट होते हो और फिर फ़र्क नहीं पड़ता, फिर डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ज़रा लॉन्ग टर्म प्लान रखें और इन चक्रों से बाज रहें। अच्छा, एक और न्यूट्रिशनल मिथ है कि जो दूध सोडा होता है ये एक एनर्जी ड्रिंक है और जैसे कि अगर आपको एसिडिटी होती है तो अक्सर लोग ये लेते हैं। क्या इसका लेना ठीक है? जी, हमारे माशरे में ना हर दूसरा बंदा या तो डॉक्टर है या हकीम है। वो अपनी तरफ से मशवरे दे रहा होता है क्योंकि उसने देखा होता है कि तो हमारी तो सोसाइटी में हर बदहज़मी का इलाज दूध सोडा है। और अगर आप देख लें कि उस सोडे के अंदर कितनी चीनी होती है, 10 चम्मच चीनी होती है उस एक गिलास के अंदर, जो जिसमें फिर आप दूध भी ऐड करते हो। और सबसे बड़ी बात कि वो जो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है सारा का सारा और फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हकीकत हैं। तो कोई अगर आपको इस दौर में भी दूध सोडा पीने का बदहज़मी के लिए मशवरा दे रहा है तो मतलब ऑलरेडी जिस्म बीमार है, ऑलरेडी हाजमा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ऊपर से आप इतनी तेज़ाबी और इतनी ख़राब चीज़ अपने जिस्म को क्यों देंगे जिससे आपके जिस्म को नुकसान होगा। तो इन चीज़ों से बचें। बिल्कुल, दूध थोड़ा गर्मी का तोड़ नहीं है, हड्डियों का तोड़ है। हड्डियाँ टूट जाएंगी, ये हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर आप, क्योंकि हम छोटी उम्र से ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये हमारे जहनों में ना ये चीज़ें पक्की हो गई हैं। तो इन चीज़ों को बदलना है, ख़ुद को बदलना है। जहाँ आप कह लेंगे ना कि मैं गलत हूँ तो जानते हैं सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक और बहुत कॉमन हमारे पास मिथ्स होती है कि फ़िश और मिल्क जो होता है ना, दूध और जो मछली है, अगर आप वो एक साथ लेंगे तो वो आप 2 रंग के हो जाएंगे। इसको ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो क्या ये सच है? ये देखें, ये भी एक ऐसी मिथ है कि मुझे भी बचपन में याद पड़ता है कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने फ़िश खाई तो उसके बाद ना मैंने दूध पी लिया। तो पूरी तकरीबन 2-3 घंटे मुझे यही था कि जब मैं सुबह उठूँगा तो मुझे ये बीमारी हो गई होगी, तो जिसकी वजह से जो स्ट्रेस मैंने लिया
तो ये बिल्कुल मिथ है, गलत बात है। इस चीज़ को दूर करना है आपने कि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो अगर हम इकट्ठा लेंगे तो फ़िश भी फैटी है, और वहाँ से अगर फैटी फ़िश ले रहे हैं और मिल्क भी आप ले रहे हैं तो हो सकता है उसको हज़म करने में बॉडी को मुश्किल हो, स्टमक को मुश्किल हो, तो उसकी वजह से अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन इस बीमारी का कि आपका रंग जो है इसमें ये मसला होगा तो ये बिल्कुल गलत है। और इससे पहले अगर आप ये मानते थे तो अब सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और मिथ है कि अगर आपको सर्दी हो गई है, आपका सोर थ्रोट है, तो क्या आप मतलब आइसक्रीम आप नहीं खा सकते ना, तो क्या ऐसा ठीक है? पूरा बचपन हमें इसी आइसक्रीम से रोका गया। मेरा बार बार गला ख़राब होता था तो आइसक्रीम हम नहीं खा सकते। लेकिन अगर हम देखें तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है। अक्ल से अगर सोचा जाए तो आइसक्रीम ठंडी होती है, तो कोई भी ठंडी चीज़ अगर वो आपके थ्रोट में जाएगी तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। लेकिन चूँकि उसमें चीनी ज़्यादा है तो चीनी जो है उस इन्फेक्शन को भी बढ़ाएगी। तो ये हम सिर्फ वो ठंडा गर्म के चक्कर में और ठंडा गर्म के फार्मूले में ना इससे निकल नहीं सक रहे। साइंस क्या कहती है हमें ये देखना है। ये ठंडा गर्म वाले कॉन्सेप्ट से हमें निकलना पड़ेगा। आधी से ज़्यादा बातें जो हमें बताई गई थी वो गलत हैं और उनका हकीकत से और साइंस से कोई लेना देना नहीं है। हम साइंस के तालिब इल्म हैं, हम सीख रहे हैं और हम यही सीख रहे हैं कि बजाय इसके कि हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करें, हम देखें कि तहकीक और रिसर्च क्या कहती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मिथ है कि जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं वो एग्स नहीं ले सकते, आप उनके बारे में क्या कहें? कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के मरीज, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि मेरे दोस्त की मदर हैं, वो कहती है कि वज़न तो मेरा कम हुआ, डायबिटीज़ तो मेरी ठीक हुई, लेकिन आपके दोस्त डॉक्टर वसीम को मैं ज़्यादा दुआएं इसलिए देती हूँ कि मैंने 10 साल अंडे नहीं खाए थे और मुझे अंडे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो अभी वो 3-3, 4-4 अंडे जर्दी समेत खा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रूट कॉज को फिक्स किया है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब हमने उनके जिस्म से इंसुलिन कम कर दी, खून में इंसुलिन लेवल्स कम से कम हो गए, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। और इसके बाद जो है वो अपनी डाइट में अंडे वगैरह वो कंज्यूम कर सकती थी और बड़ी मतलब अपनी डाइट को भी अच्छी तरह से फॉलो कर रही हैं और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो ये आपकी जो किडनीज होती हैं उनको डैमेज कर देती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नंबर 1 कॉज जो गुर्दे फेल होने की है ना वो डायबिटीज़ है, जिसकी वजह रोटी चावल और फ्रूट्स ज़्यादा खाना है। उन पे नज़र हम नहीं रखते और वो हम खा रहे होते हैं। फ्रूट्स को हम बहुत अच्छा सोर्स समझते हैं। और अगर नंबर 1 लीडिंग कॉज अगर हम देख रहे हैं कि वो डायबिटीज़ है जिसकी वजह डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो फिर प्रोटीन पे इतना जुल्म क्यों? अगर आपके गुर्दे नॉर्मल हैं, अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन ले सकते हो और अच्छी खासी ले सकते हो। और अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो और आप उसके साथ प्रोटीन नहीं ले रहे तो आप मसल कैसे बिल्ड करोगे? तो इन ज़माना बदल गया है, नया ज़माना है, साइंस का ज़माना है। और ये हाई प्रोटीन डाइट से गुर्दे फेल होते हैं, नहीं सर, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होने वाली डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे फेल होते हैं और वो होते हैं डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से। बिल्कुल। और एक और भी हमारे पास मिथ आती है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन जो होता है ना वो सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए होता है, जैसे कि वे प्रोटीन ना मतलब फीमेल नहीं ले सकती, सिर्फ जो बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं सिर्फ वो लेते हैं। इस बात में कितनी सच है? ये देखें, जो हमारी लोगों में ना वे प्रोटीन को लेके भी ना बड़े शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। वो समझते हैं कि बस ये डब्बा, इस डब्बे के अंदर कोई पता नहीं खुदा कोई स्टेरॉइड्स हैं कि क्या है। हालांकि प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन, वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है अपनी प्रोटीन को पूरा करने का जो आपने डाइट में पूरी करनी है। बजाय इसके कि मैं बार बार चिकन पकाऊं या अंडे बॉयल करूं, मैं अगर एक स्कूप दिन में 2 दफ़ा ले लूँगा तो 50 ग्राम प्रोटीन आसानी से लिक्विड फॉर्म में मेरे जिस्म में दाखिल हो जाएगी, मेरे खून में दाखिल हो जाएगी और वो मदद करेगी मेरे मसल बिल्डिंग में। तो बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, सब जिनके जिस्म पे मसल है उन सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और वो सब वे प्रोटीन ले सकते हैं। अगर बच्चे ये शुगरी ड्रिंक पी सकते हैं ना तो वे प्रोटीन भी पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो एनर्जी ड्रिंक जो होती हैं वो हमें एनर्जी देती हैं, तो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या वाकई एनर्जी ड्रिंक पीने से हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं? ये मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ये इतनी शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं, ये एम्प्टी कैलोरीज है और इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बिला वजह शुगर स्पाइक करते हो जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होती है और जिस सोर्स से वो चीनी आई हुई होती है
जो उसके अंदर चीनी होती है आधा उसमें फ्रुक्टोज होता है, आधा उसमें ग्लूकोज होता है। तो ये अच्छी सोर्स नहीं है एनर्जी की। हाँ, वक्ती तौर पे जो आपके दिमाग को थोड़ी सी वो कैलोरीज ऊपर है तो आपको लग रहा होता है कि जैसे बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जितना ये हाई हो रहा है ना उतना ही बुरा फिर लो भी होता है। तो इन शुगरी ड्रिंक से बचें, ये बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है आपके वर्कआउट्स को इन्हांस करने के लिए। अच्छा, जो बटर होता है, बटर लोग कहते हैं कि बटर जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लोग इसलिए कैनोला और इस तरह के ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो कहते हैं हैवी फील होता है, ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर तैयबा, अगर हम अकल को इस्तेमाल करके ना ज़रा सोचें तो हमसे जो पिछली जनरेशन गुजरी है वो हमसे ज़्यादा मजबूत थी। उनमें मेंटल इलनेस भी कम से कम थी, डायबिटीज़ भी कम से कम थी। वो जो जनरेशन खा के गई है जिससे वो सेहतमंद थे, हम उन चीज़ों को बुरा कहने लगे। हमारी किताबों में कुछ चीज़ें बड़ी ख़तरनाक लिखी हुई हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फ़ैट बुरे हैं। ये मैं अक्सर बात करता हूँ, अनसैचुरेटेड फ़ैट अच्छे हैं। तो अगर हम ये मान लें ना कि सैचुरेटेड फ़ैट बुरे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह ताला के जितने भी फ़ैट बनाए हैं, जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं, अपने बंदे के लिए जो रिस्क का एहतमाम किया, तो वो सारे डाइटरी फ़ैट बुरे हो गए। और ये हो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह मेहरबान है। तो हमने कुदरत जो पुरानी चीज़ें हैं उनको अपनाना है। ये जो तरक्की का सफ़र तय करते करते बीच में हमने कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी समझ के छोड़ दी थी ना, अब उनको वापस पिक करना है और वापस उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, तभी हम सेहत हासिल कर सकते हैं। मक्खन, देसी घी, अंडे की जर्दी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और आजकल तो कोरोना है तो LDL जो है उसके जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के जो फ़ायदे हैं, जो फंक्शन है, तो अगर हम देसी घी लेंगे हमारा LDL बढ़ेगा तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। LPS बाइंडिंग, कोरम सेंसिंग, ये सारे चीज़ें आसान मैं बोल दूं कि ये कोई भी इन्फेक्शन जो बाहर से आता है ना, तो अगर LDL आपका स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है, तो वो उस इन्फेक्शन को आपके जिस्म में फैलने नहीं देता, काबू कर लेता है। तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए भी आपको ये देसी घी और मक्खन इसका इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपने, अब हम इस वीडियो को समराइज़ करते हैं कि आपने अपना जो है प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, प्रोटीन लेना है अपनी डाइट में, प्रोटीन से घबराना नहीं है। वे प्रोटीन आप डाइट में यूज़ करें, मेल्स फीमेल्स दोनों यूज़ करें, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के नहीं है। हमारा जेनेटिक न्यूट्रिशन के नाम से वे प्रोटीन भी आता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप फ्लेवर्स भी हैं, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला, और इसके अलावा जो है बटर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ये भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। एनर्जी, अगर आपने एनर्जी ड्रिंक की बजाय अगर आप एनर्जी फैट से लें, बटर, इस तरह की चीज़ से लें, तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, मुझे और डॉक्टर वसीम को अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।